with the ninth class. So in this week we have started our new lesson, that is lesson 7, cyber safety. Cyber safety का मतलब क्या होता है? Cyber is the term related to the internet and safety means the security or the safety to our information. So this is the revision video for the topics that we have discussed in this week of the computers, right? Cyber safety का मतलब, as we have discussed, that on the internet the information that we are providing, how we can secure that information, कि हम उस information को secure कैसे कर सकते हैं, उसको safe कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. that on the internet we visit the many website, we create the many social networking accounts. तो जिस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं, उन इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, कोई उनका मिसयूज़ करके आपको इंटेंशनली हार्म पहुंचा सकता है. सो वो सारी टर्म्स रिलेटेड होती है साइबर सेफ्टी और साइबर थ्रेट से. सो बेसिकली साइबर सेफ्टी इज टू सिक्योर योर सेल्फ, टू सिक्योर योर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. एंड द टर्म, द फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर इज साइबर थ्रेट. साइबर थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. थ्रेट मीन्स सम हार्म टू समबडी, राइट? साइबर मीन्स ऑनलाइन. सो online threats or crimes to harm an individual or an organization are termed as cyber threat. कि ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ की जाती है किसी को परेशान करने के लिए, किसी को हार्म करने के लिए, किसी का डेटा हैक करने के लिए, डेटा को स्टील करके टू मिसयूज दैट डेटा फॉर देयर पर्टिकुलर बेनिफिट्स, इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? साइबर थ्रेट्स बोलते हैं. मेनी काइंड ऑफ साइबर थ्रेट्स आर डूइंग नाउअडेज. कोई किसी की वेबसाइट हैक कर सकता है, राइट? कोई किसी का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट भी हैक कर लेते हैं. तो मैनी काइंड ऑफ साइबर थ्रेट्स आर नाउअडेज गोइंग ऑन. सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग ओवर द इंटरनेट, और या फिर वी आर जनरेटिंग द अकाउंट ऑन द सोशल नेटवर्किंग. तो हमें उस चीज़ों के लिए बहुत अवेयर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से, बहुत ज़्यादा सेफ्टी से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए ओवर द इंटरनेट. So in this week we have discussed about only the various types of cyber threats: malware, adware, denial of service attack, spam, hacking or cracking, and phishing. These things we have discussed in this week. Firstly, we have discussed about the malware. Malware means it is the short for the malicious software, right? Malicious software ka means the software or the program that are malicious, means that are harmful for your computer और फॉर योर इंफॉर्मेशन टू स्टील द डेटा. ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल होते हैं आपके सिस्टम के लिए, जो आपके सिस्टम में एंटर करके आपके डेटा को स्टील भी कर सकते हैं, आपके डेटा में जितने भी फाइल्स हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपके किसी इंपॉर्टेंट डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम योर सिस्टम विदाउट योर नॉलेज इवन, राइट? सो इन द मालवेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एंड स्पाईवेयर. वायरस क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. दिस इज द malicious program that inserted or that can entered in your system without your knowledge. Basically जो नॉर्मल वायरस हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, that are with the help of the storage devices. कि हमने कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी CD बिना स्कैन किए अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके, उसको कनेक्ट करके और उसका डेटा ट्रांसफर किया टू द सिस्टम. तो हमेशा आपको यही सजेस्ट किया जाता है, ऑलवेज हैव द एंटीवायरस इनटू योर सिस्टम, राइट? किसी भी स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद उसको ओपन करने से पहले हमेशा उसे स्कैन करना चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई वायरस है तो इट कैन बी रिमूव्ड बाय द स्कैनर, राइट? तो वायरस इज द malicious software. These all are the viruses that can enter in a system to steal the information without the knowledge of the user. वॉर्म्स भी ऐसे ही वायरस होते हैं. वॉर्म्स का काम क्या होता है कि अगर एक वॉर्म आपके सिस्टम में इंसर्ट हो गया तो इट कैन जनरेट द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड इट कैन हार्म द मोस्ट ऑफ द डेटा ऑफ योर सिस्टम. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स आर द वायरसेस दैट कम्स इन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द ईमेल्स. कि कुछ ऐसी स्पैम मेल्स होती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द स्पैम ऑल्सो, कि स्पैम मेल्स के थ्रू की कोई जो मेल होती है वो यूजलेस होती है बट इट सीम्स इम्पॉर्टेंट. तो हम कुछ यूज़र ऐसे होते हैं कि वो उस पर क्लिक करते हैं तो the mail can contain the virus and that virus can be transferred to our system. Spyware also is the malicious programs that steal your system or hack your system and the data can be deleted or steal from your system to harm you, right? So these are the malware. ये सारे के सारे क्या है? malicious software है जो आपके सिस्टम में एंटर करते हैं without your knowledge and
दे हार्म योर डेटा। एडवेयर कौन से होते हैं? एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर, कि जो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर होते हैं कि आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, suddenly you get a pop-up of the advertisement that you have won this thing, right? And by chance you have clicked on that link, means you have done the wrong thing, means that link can create the virus. So avoid these kind of pop-ups or the links that will appear suddenly on your screen when you are using the internet. Denial of service attack का मतलब क्या होता है? Means someone is stopping you to use the online resource, कि कोई आपको रोक रहा है किसी एक पर्टिकुलर ऑनलाइन रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, कि आपको वो चीज़ें यूज़ नहीं करने दे रहा। कोई वेबसाइट आपको विजिट करनी है, उसने उस वेबसाइट को हैक कर दिया या उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दे दिया फेक यूज़र्स को विजिट करवा के, राइट? तो डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब यही होता है कि somebody is stopping you to using some online resource. स्पैम हमने डिस्कस किया था। स्पैम का मतलब क्या था? द ईमेल्स दैट वी गेट, द यूजलेस ईमेल्स दैट वी गेट ओवर द इंटरनेट, कि कुछ यूजलेस ईमेल्स होती हैं जो हमें मिलती हैं जिनका कोई काम नहीं होता, बट वो दिखने में ऐसी होती हैं दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेल्स, बट मोस्टली द स्पैम मेल्स विल कम इन द स्पैम फोल्डर ऑफ द ईमेल। तो जितनी भी मेल्स आपकी स्पैम फोल्डर में आते हैं, यू शुड नेवर ओपन दैट मेल्स। हैकिंग एंड क्रैकिंग हमने स्टडी किया था। हैकिंग इज फॉर द एथिकल रीजंस एंड क्रैकिंग इज विद द मलिशियस इंटेंट, कि हैकिंग तो लीगली की जाती है अंडर द गवर्नमेंट, बट जो क्रैकिंग है दैट इज डन इलीगली, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए मलिशियस इंटेंशन के साथ, कि किसी का डेटा स्टील करना है, किसी को हार्म पहुंचाना है, उसके थ्रू क्रैकिंग की जाती है, राइट? दे आर द गुड हैकर्स एंड दे आर द क्रैकर्स आर द बैड हैकर्स। पासवर्ड हैकिंग हमने डिस्कस किया था और क्रैकिंग डिस्कस किया था, कि पासवर्ड हैकिंग में वो हमारे पासवर्ड के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट के पासवर्ड को हैक करते हैं और हमारे डेटा को, हमारे अकाउंट को मिसयूज़ करते हैं हमें हार्म पहुंचाने के लिए। लास्ट में हमने डिस्कस किया था फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? कि किसी वेबसाइट को इम्पॉर्टेंट वेबसाइट शो करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे गेन करना एंड आफ्टर दैट उसका मिसयूज़ करना। सो to a good internet user, you should keep these all things in the mind and never give any such kind of information over the internet until and unless you completely believe that website, right? वैसे यहाँ पे हमें जो नेट बैंकिंग की साइट्स हैं उसके अलावा कहीं भी अपनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस या अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सबमिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज नो need to give the credit card details or the bank details to any website, right? So these are the cyber threats that we have discussed in this week. In the next week, we will discuss about the safety measures to use the internet. Up to now, just complete the questions, and if any queries there, then you can ask. Thank you.